उनकी करप्शन के हवाले से बात की थी। उनके साथ एक इंजीनियर है सज्जाद मेहती, उसके ऊपर जो पहला जंगला लगा हुआ था वो जंगले के पैसे कहाँ चले गए, उसके अंदर जितनी करप्शन की गई है हमारी सोच से बाहर है। करोड़ों रुपए अरबों रुपए का ठेका था, जो एक 9 करोड़ रुपए का ठेका जाके किस करोड़ में पहुंच गया उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। उसकी FIR मेरे हाथ लग चुकी है, ये FIR है जो मेरे हाथ लग चुकी है। इन्हीं की गफलत की वजह से वो मजदूर मर गया, उसकी आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। चंद दिन पहले मैंने एक अपने व्लॉग में बिल्डिंग डिपार्टमेंट के SDO और एक्सियन के हवाले से बात की थी, उनकी करप्शन के हवाले से बात की थी। उनके साथ एक इंजीनियर है सज्जाद मेहती, उसके हवाले से बात की थी। मैंने नाम लेकर बात कर रहा हूँ, वो अभी दरिया खान में SDO पे पोस्ट पे जो है ना वो तैनात है। बात मैंने बिल्कुल उनकी करप्शन के हवाले से की थी। बार बार इस चीज़ का मैं चला रहा हूँ कि आप लोग सर्वे करें कि DHQ के अंदर क्या क्या कुछ नहीं हुआ, कौन कौन से मैंने हर तरफ मैंने आपको बताया कि मैंने उनके करप्शन के हवाले से बात की, कौन से डिपार्टमेंट में उन्होंने क्या क्या करप्शन किया, सब कुछ आप लोगों को बताया। मेन जो इस वक्त DHQ के अंदर जो रिवैम्पिंग का काम किया गया है वहाँ पर टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगा दी गई है, मैं उस हवाले से मैंने बात की है। लेकिन किसी इदारे को कोई भी कान पे जूं तक नहीं रहूँगी। फिर मैंने एक ठेकेदार हैं जिन्होंने दीवार तोड़ी, दीवार तोड़ के अंदर बुनियाद कोई गड़े वगैरह नहीं खोदे, उसी दीवार के ऊपर दोबारा बोगस ईंटें जो कि उनकी स्पेसिफिकेशन भी उनकी मुकम्मल नहीं है, बिल्कुल स्पेसिफिकेशन के मुताबिक वो ईंट है ही नहीं जो उस जगह लगाई गई है, वो दीवार चुनवा दी गई है। उसके ऊपर जो पहला जंगला लगा हुआ था वो जंगले के पैसे कहाँ चले गए। उस जो इदारा हमारा तैयार हो रहा है, जो DHQ तैयार हो रहा है, उसके अंदर जितनी करप्शन की गई है हमारी सोच से बाहर है। करोड़ों रुपए अरबों रुपए का ठेका था, फिर करोड़ों रुपए का दीवार का ठेका था, जो एक 9 करोड़ रुपए का ठेका जाके किस करोड़ में पहुंच गया उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। आज तक उस DHQ के अंदर क्या कुछ ये इंजीनियर लोग कर रहे हैं, हमारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लोग क्या कुछ कर रहे हैं, इस बारे में कोई नहीं हो रहा। अब एक मैंने FIR के हवाले से बात की थी कि हमारे जो SDO साहब हैं, मैं जिन पे FIR हुई थी पंचग्राई में एक स्कूल के हवाले से जिसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, उसकी FIR मेरे हाथ लग चुकी है। ये FIR है जो मेरे हाथ लग चुकी है। अब ये एंटी करप्शन में FIR हो चुकी है। क्या इस FIR से ये इतने ज़बरदस्त और इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? ये आज तक ये बाहर घूम रहे, दंदनाते फिर रहे, इनके खिलाफ कोई किसी किस्म के कोई वो चाराजोई नहीं है कि इन पे खिलाफ इंक्वायरी की जाए, या ये जो हादसा हुआ, जो स्कूल गिरा है, ये इसके क्या इसमें नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया था, क्यों इसके खिलाफ क्यों इतना स्ट्रॉन्ग लोग हैं ये? फिर जो थल यूनिवर्सिटी के अंदर एक मज़दूर मर गया था, इन्हीं की गफलत की वजह से वो मज़दूर मर गया, उसकी आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। हमारे जो साबिक से भी साबिक DCs थे, क्योंकि उनके बाद फिर 3 आ चुके हैं, उन्होंने जब टीम तश्कील दी इंक्वायरी के हवाले से, जिनकी वजह से वो शख्स मरा वही शख्स इंक्वायरी करने वाले थे। अब दूध के राखी बिल्ली बिठाई की थी, बिल्ली को कहा गया दूध पड़ा इसका ख्याल रखना। अब जिस DC साहब ने हमारे लिए इंक्वायरी के लिए, वही लोग जो मारने वाले थे, जिनका काम था, उन्हीं लोगों को इंक्वायरी कमीशन का हेड भी बना दिया गया, और वही लोग करने वाले थे। वो कैसे वो कह देंगे कि जी हमारी वजह से वो बंदा मरा या हमारी गफलत की वजह से मरा वो बंदा? वो मज़दूर का घर तो तबाह हो गया ना, उसके बीवी बच्चे तो यतीम हो गए ना, उसकी बीवी तो बेवा हो गई ना, लेकिन इनका क्या गया? इनके तो काम खरा है। अब इनसे जब बात की गई तो ये लोग कहते हैं जी हमने तो उनसे काम करना ही छोड़ दिया। जब उनसे काम करना छोड़ दिया तो मियाँवाली में क्या उनकी आत्मा काम कर रही है? उनके भाई लोग ही काम कर रहे हैं ना, उसी के अपने भाई काम कर रहे हैं ना। और जहाँ जहाँ आप लोगों का काम चल रहा है शटरिंग का, तो वही लोग आके शटरिंग लगा रहे हैं। फिर इस केस में कौन कौन इन्वॉल्व है वो भी मैंने बताया था, किस तरह उसकी लाश को लिया गया, किस तरह उसकी लाश को घर पे पहुँचाया गया, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल की गई, सब कुछ मैंने बताया था। लेकिन इदारे हैं कि टस से मस नहीं हो रहे, इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और ये शख्स आज भी दंदनाते फिर रहे हैं, बिल्कुल आज़ाद घूम रहे हैं, जो मन में आ रहा कर रहे हैं। इनकी और भी बहुत सी करप्शन है जो मेरे पास पहुंच चुकी हैं,
जो मेरे पास आ चुकी हैं, अनकरीब मैं उन करप्शनों को भी हाईलाइट करूँगा। मैंने तो अलम उठा लिया है कि मैं इस करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ूँगा, मैं इस माफिया के ख़िलाफ़ लड़ूँगा। बाकी जो होगा अंजाम खुदा जाने, जो होना है वो तो होगा। आप देखते रहिए मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। बहुत जल्द आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपने होस्ट दानिश को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।